साद और सादिया के साथ आओ सीखें हदीस प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, आज हम सीखेंगे नमाज का सही तरीका क्या है और कोशिश करेंगे अपनी नमाजों को और भी बेहतर बनाने की। नमाज के लिए 6 चीजें शर्त हैं। नंबर 1, तहारत यानी पाकी। नंबर 2, सितरे औरत जैसे जिस्म के छुपाने वाले हिस्सों का ढका होना। नंबर 3, इस्तिक़बाले किबला यानी किबले की जानिब मुंह होना। नंबर 4, वक्त। नंबर 5, नियत। नंबर 6, तकबीर तहरीमा जैसे हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहना। इसी तरह नमाज में 7 चीजें फर्ज हैं जिनके बगैर आम हालात में नमाज नहीं होती। नंबर 1, तकबीर तहरीमा। नंबर 2, क़याम। नंबर 3, क़िराअत। नंबर 4, रुकू। नंबर 5, सुजूद यानी 2 सजदे। नंबर 6, क़ादाए अखीरा यानी नमाज की आखिरी रकात में अत्तहियात के लिए बैठना। नंबर 7, खुरूजे बिसनइही यानी नमाज मुकम्मल करने के लिए सलाम फेरना। इनके अलावा नमाज में काफी चीजें सुन्नत और वाजिब भी हैं। नमाज पढ़ने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले क़िबले की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े होके दोनों पाँव के पंजों में कम से कम 4 उंगलियों की मोटाई के बराबर और ज्यादा से ज्यादा 1 बालिश का फासला रहे और दोनों हाथ कानों तक ले जाएं कि अंगूठे कान की लो से छू जाए और उंगलियां ना मिली हुई हों और ना खूब खुली बल्कि अपनी हालत पर नॉर्मल रहें और हथेलियां किबले की तरफ हों, नजर सजदे की जगह हो। अब जो नमाज पढ़ना है उसकी नियत यानी दिल में उसका पक्का इरादा कीजिए। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ नीचे लाएं और नाफ के नीचे इस तरह बांधें। फिर पढ़ें सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। फिर कुरान पाक की कोई सी भी 3 आयत या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो या कोई सूरत जैसे सूरह इखलास पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। घुटनों को इस तरह हाथ से पकड़ें, पीठ बिछी हुई और सर पीठ की सीध में रहे और कम से कम 3 बार रुकू में तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें। फिर तस्मीह यानी समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। इस तरह खड़े होने को कौमा कहते हैं। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो इसके बाद पढ़ें अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इस तरह सजदे में जाएं कि पहले घुटने जमीन पर रखें, फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखें और दोनों पाँव की 10 उंगलियों का रुख किबले की तरफ रहे। हाथों की हथेलियां बिछी रहें और उंगलियां किबला रू रहें, मगर कलाइयां जमीन से लगी हुई मत रहें और कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह यानी सुबहान रब्बियल आला पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से सर इस तरह उठाएं कि पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाएं। फिर सीधा कदम खड़ा करके उसकी उंगलियां किबला रुख कर दीजिए और उल्टा कदम बिछाकर उस पर सीधे बैठ जाएं और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास इस तरह रखें कि दोनों हाथों की उंगलियां किबले की जानिब और उंगलियों के सिरे घुटनों के पास हों। दोनों सजदों के दरमियान इस तरह बैठने को जलसा कहते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहले सजदे की ही तरह दूसरी बार सजदे में जाएं और कम से कम 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहली बार की ही तरह सजदे से सर उठाएं
اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے قیام میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھیں جیسے پہلی رکعت میں پڑھی تھی، اور پہلی رکعت کی طرح ہی رکوع اور 2 سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیں۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدے میں تشہد پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا تک پہنچے، سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد اللہ کے فوراً بعد یعنی لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیں، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیں، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیں، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد باقی کی نماز ویسے ہی ادا کریں، لیکن آخری رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد قاعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے اپنے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر اسی طرح اپنے الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ الحمدللہ، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی آپ کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ پیارے بچوں، نماز سیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور آسانی سے نماز سیکھیں، اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی نماز سیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سعد اور سعدیہ